पूछना दीन में क्या लगता है। एक दिन हुजूर हज़रत खदीजा के घर तशरीफ ला रहे, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए ना, तो बाहर 5 ऊंट बंधे हुए, अंदर गए, हुजूर का चेहरा उतरा हुआ। आका फरमाते खदीजा ऊंट किसके? कहती हैं आका मेरे। तो हुजूर के जुमले देखो, आका कहते हैं खदीजा इतनी दौलत क्या जरूरत है, इतनी दौलत की क्या जरूरत है। हुजूर इतना कह के चुप हुए थे, चेहरे नबुव्वत पे थोड़ी अफसरदगी आई। हजरत खदीजा ने खादिम को हुक्म दिया जल्दी कर ऊंटों की रस्सी खोल। कहा क्या करना है? कहा रस्सी खोल के कमर पे डाल दे, छोड़ दे, देने भी नहीं किसी को, छोड़ दे, जहां चाहे चले जाएं। और जब खदीजा की ऊंट खुल गए ना, फिर हजरत खदीजा ने एक हाथ में अगला दामन पकड़ा, एक हाथ में पिछला, और पकड़ के हुजूर के सामने बैठ गई। हुजूर कहते हैं खदीजा ये क्या कर रही हो? आंख में आंसू थे। कहती महबूब अगर तू कहे तो ये एक जोड़ी कपड़े ये भी उतार के गरीबों में दे दूं, यही एक जोड़ा रह गया ये भी दे दूं। इतना खदीजतुल कुबरा ने रो के कहा, मुस्तफा मुस्कुराने लग गए। हजरत खदीजा ने कहा महबूब क्यों हंस रखे हैं? आका कहते हैं खदीजा मैं तेरी गुर्बत पे नहीं बल्कि जिब्रील मुस्कुरा रखा हूं। कहा आका क्या कह रखे हैं? कहा जिब्रील ने आके बताया है आका आप जमीन पे मुस्कुरा रखे हो, खुदा अर्शों के ऊपर मुस्कुराहटों की खबरें दे। ये है सैयदों की नानी, सैयदों की नानी। ये बीज एक है, बड़ा दरख्त नहीं बना सब्र और इज़हार का, नस्ल दर नस्ल कुर्बानी चलती चली आ रही है। खदीजतुल कुबरा ने कुल कायनात लुटाई है तो उनके शहजादे ने करबला में कुल खानदान लुटा के दिखाया है। इसलिए मैंने कहा था अच्छी माओं का इंतखाब करना अगर अच्छी नस्लों को जन्म देना चाहते हो तो। एक एक बात मैं आपको बता के चल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि कल मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, इस साल आ गए हूं आइंदा भी आ जाऊं, जरूरी नहीं है मेरी आपकी मुलाकात पर। मुलाकात को आखिरी समझ के एक बात पे मजबूती से गांठ बांधना। मेरा अल्लाह गवाह है, आज तक मेरे जहन में कभी ये बात नहीं आई कि मेरी तकरीर के झंडे गड़े, कोई मेरे नारे लगाए, कोई मेरे नाम की बात करे। अल्लाह की इज्जत की कसम कभी थक भी जाता हूं ना तो ये नहीं कहता मैं थक गया हूं। और कोई मेरी जबान से मेरे 10 साल इस दौरे तकरीर में, मैंने 10 साल हो गए तकरीर करते हुए, एक बंदा ये नहीं बता सकता कि मैं नहीं आना चला था, इनकी मोहब्बतें यहां तक खींच लाई हैं। मैं कभी तबीयत की बहाने नहीं करता बैठ करके, कभी नहीं कहता तबीयत दलील थी आना पड़ा, नहीं, मेरी औकात क्या है। कसम खा के कहता हूं जो कुर्बानी देनी थी दीन के लिए करबला वाले दे गए, हम तो उनके नाम की रोटियां खा रहे हैं। जो मुश्किलें उठानी थी मेरे नबी ने उठा ली है, हमें कौन सी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं? जरा सोच तो सही। हज़रत खदीजतुल कुबरा महबूब कहे तो ये कमीज भी उतार के देखूं। कहा आयशा राजी हो, खदीजा रब इतना राजी हो गया है कि तेरे लिए रब ने सलाम भेज दिया है। यही खदीजतुल कुबरा है। विसाल का वक्त आया ना तो सिर्फ बदन पे एक जोड़ा रह गया। सुनो सैयदों की बुनियाद क्या है, सुनो सैयदों के घर की कहानी, सुनो खातून जन्नत की। जब आपके विसाल का वक्त आया, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। उम्र शरीफ 6 साल है आपकी। कितनी हुजूर की कितनी बेटियां हैं कुल? बोले अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। कितनी? 4 बेटियां हैं हुजूर की। ठीक है, क्या क्या नाम है? ऊपर से चलें। उम्मे कुलसूम, रुकैया, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, अगर ये जहन में किसी के सवाल आता है कि अगर 4 हैं तो फिर खातून जन्नत का ही जिक्र क्यों? हुजूर की हर बेटी बेमिसाल है और बेटी की कुर्बानी बेमिसाल है, लेकिन खातून जन्नत के कसरत जिक्र की वजह यह है कि इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा है। खातून जन्नत ने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा है, सबसे ज्यादा। मेरे आया करते थे लोगों, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद मेरी माँ मेरी फातिमा है। कहते हैं जो सुख मैंने अपनी माँ के दौर में देखा था वो खुशियां मैंने अपनी फातिमा के दौर में देखी। आम नहीं है फातिमा, बड़ी खास है फातिमा, बड़ी खास है। 6 साल उम्र शरीफ खातून जन्नत की है। वो लोगों तुमने तो देखा होगा ना, जब माएँ दुनिया से जाती हैं या बाप दुनिया से जाता है तो बेटे तो बहुत होते हैं, बच्चे उनके 8 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 10 हैं, लेकिन जानते हो
नाम छोटे बेटे कर लेते हैं। बेटा हो ना, बाप दुनिया से जाता है, छोटे बेटे को बुला के सीने से लगाता है, बार बार चूमता है, फिर बड़े बेटे को बुला के कहता है इधर आ, मैं जा रहा हूं, देख मेरा बेटा मेरे दौर में सुख न देख सका, छोटा है, इसे मेरे बाद मेरा प्यार दे देना, इसे दुख न देना। बाप बुला करके बड़े बेटे को छोटे बेटे का हाथ में हाथ रख के देख के कहता है ख्याल रखना, तुम्हें मैंने जवानी तक पाला है, इसके तो बचपन के भी ख्वाब पूरे न कर सका, मेरे बाद इसे यतीम न कर देना, इस तरह छोड़ देना। ये बाप कहता है। और माओ की कहानी, खुदा की कसम, जब माएँ जाती हैं बच्चों को आवाज देती हैं, तू भी आ, तू भी आ, जो सबसे छोटा होता है उसे बुलाती है, सीने से लगा के लिपट के रोती है, फिर कहती है मैं तुझे बड़ा होते ना देख सकी, मैं तुझे खुशियां ना दे सकी। ये हर माँ के दर्द की कहानी है। हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया, आवाज देख के कहती है या फातिमा, या फातिमा, लब्बैक के अम्मी, उम्र 6 साल खातून जन्नत की है। दौड़ के आ गई, अम्मी क्या बात है, अम्मी क्या बात है। कहती बेटी आ, जा बाबा को बुला ला, मुझे नहीं लगता मेरे पास वक्त ज्यादा है, ज्यादा वक्त है। गई, हुजूर को बुला के लाई, अम्मी बुला रही है, आका करीम आए, खदीजा खैरियत है। हुजूर वक्त कम है, मुझे भी मालूम है आप भी मसरूफ हैं, पता नहीं कब सांसों का बंधन टूट जाए और कब ये सांस हमेशा के लिए बंद हो जाए। हुजूर कुछ मांग लूं? आओ बेटी वालों सुनो जरा लहजे, कुछ मांग लूं? मेरे नबी ने कहा क्या चाहती हो? हज़रत खदीजा की का महबूब वादा करो दोगे। कहा खदीजा आज तक कुछ नहीं मांगा, 25 साल साथ में, आज कह तो सही। कहती या रसूल अल्लाह, हार है ये मेरा, ये मेरी बेटी ज़ैनब को दे देना। मैं निशानियां दे जाती हूं औलाद को, निशानियां, आका ये हार है मेरा, ये ज़ैनब को दे देना। हुजूर ये प्याला है, ये मेरी उम्मे कुलसूम को दे देना। और एक ही संदूक है आका, ये रुकैया को दे देना। ये कहते कहते ना रुक गई। हम देख रहे हैं कब फातिमा का नाम आएगा, कब फातिमा का नाम आएगा, लेकिन नाम नहीं आया। आका कहते हैं खदीजा याद है कितनी चीजें दी हैं, कितनों को दी हैं? कहा जी हार ज़ैनब को दे दिया है, प्याला रुकैया को उम्मे कुलसूम को दिया है, और ये संदूक जो है ना मैंने ये रुकैया को दिया है। हुजूर ने खातून जन्नत के सर पर हाथ रखा, इस बेटी को कुछ नहीं देना? रो दी, मामा होती है। कहती या रसूल अल्लाह बाकी बेटियां समझदार हो गई हैं, ये बेटी महबूब 3 बेटी को मैं दे के जा रही हूं, फातिमा को आप दे देना। खदीजा क्या देना? कहा महबूब एक मेहरबानी करना, मेरी फातिमा को कभी रोने न देना, ये माँ होती है। हुजूर मेरी फातिमा को कभी रोने न देना, बहुत छोटी है, बहुत कम वक्त मेरे साथ गुजरा है। हुजूर के हाथ में खातून जन्नत का हाथ दे दिया, महबूब मेरी बेटी को कभी रोने न देना। आका करीम ने कहा फातिमा वादा, खदीजा वादा रहा, मैं फातिमा को माँ का प्यार भी दूंगा और बाप का प्यार भी दूंगा। सरकार ने शहजादी को गोद में उठाया। अब हजरत खदीजतुल कुबरा का देखो दीन का दर्द क्या है। कहती महबूब मेरे पास ना बैठे, मेरी फिक्र न करें, बड़ा काम है, आपको तबलीग के लिए जाना चाहिए, अगर मैं जिंदा रही तो मुलाकात हो जाएगी, वरना रब की बारगाह में मुलाकात होनी है। हुजूर जाइए और दीन की तबलीग कीजिए। खातून जन्नत ने हजरत खदीजा ने हजरत पैगंबर इस्लाम को भेज दिया, हुजूर आगे। फिर वो वक्त भी आया कि मौत का वक्त आ गया। जब मौत का वक्त आया ना, खातून जन्नत माँ के पास बैठी है, माँ के पास बैठी है जन्नत। बुलाया बेटी सुनो फातिमा कौन है, वो बच्चे कैसे पाले जाते। आज 18 साल की बेटी भाग जाती है तो कहता है ये 4 दिन से गड़बड़ हुआ है। नहीं, ये तभी से गड़बड़ हो गया था जब बच्ची माँ के पेट के अंदर आई थी। आप गलत कह रहे हो, ये 4 दिन का असर है। आप गलत कह रहे हो कि ये 2 महीने की बात है। नहीं, जब तेरी बेटी उसकी माँ के शिकम के अंदर थी, जब वो ड्रामा देख रही थी, बच्ची की परवरिश पे असर तो तभी पड़ गया। ऐसे नहीं पाली जाती बेटियां, बेटियां ऐसे पाली जाती हैं। खदीजा ने फातिमा ज़हरा को पाल के दिखाया है। हाँ, खदीजतुल कुबरा ने सैयदा कायनात को जैसे पाला है, ऐसे बेटियां पाली जाती हैं। अल्लाह अकबर, बैठी है पास में, बेटी जा बाबा से जाके कह इंतकाल हो जाए ना तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दे। और सुनो, हम पूरा साल गुनाह करते रहे और चंद दिन के लिए हम हुसैनी हो गए। ओ भाई कभी मुहासबा करो अपना, कभी उनकी जिंदगी देखो। जाओ नाना से जाके कहना चादर दे दें। खातून जन्नत आई, अब्बा अम्मी ने एक बात कही है। कहा क्या? कम इंतकाल हो जाए ना
तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दे। इतना सुना हुजूर आ गए और आके ना हुजूर के कंधे पे चादर रखी। कायनात की कोई शय मेरे नबी की मिसाल नहीं बन सकती, लेकिन हाथ कभी कभी तकरीब फहम के लिए चल जाते हैं। हुजूर के कंधे पे चादर रखी है और आके कहते हैं खदीजा चादर मांग रही हो, क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई? तो खदीजतुल कुबरा कहती महबूब कब्र में जा रही हूं, अगर फरिश्ते पूछेंगे किसकी गुलामी करके आई है तो महबूब मैं क्या सबूत दूंगी, क्या सबूत दूंगी? मैंने दीन के लिए जिंदगी लगा दी, लेकिन जिसके लिए दी है ना वो बड़ा बेनियाज है, वो करोड़ों बरस के सजदे भी मुंह पे मार देता है। अगर खदीजा की कुर्बानी मुंह पे मार दी तो क्या बनेगा? हुजूर चादर दे दें ताकि कब्र में पहुंचूं, फरिश्ते पूछे क्या लाई है, तेरी चादर दिखा के कह दूंगी मदीने वाले की चौकर पे गुलामी करके आई है। मेरे नबी के जुमले थे, खदीजा सिर्फ चादर मांग रही हो, अगर आज मोहम्मद की खाल भी मांग लेती, तेरा इतना बड़ा एहसान है मैं खाल उतार के दे देता। खाल भी देती ना मांगती, मैं उतार के दे देता। अभी चादर पे हाथ आया, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब खदीजा को चादर ना दे। कहा क्यों? कहा भी ने आपकी चादर की जरूरत नहीं, रब ने इनकी कब्र में रहमतों की चादरों का पहले इंतजाम फरमा दिया है। रब ने आपकी खदीजा के लिए चादर का इंतजाम कब्र में पहले फरमा दिया है। आ देख ढोल बजा करके हुसैनी बनने वाले, दीन ऐसे ही नहीं फैला। मेरा नबी हज़रत खदीजा को दफन करने की बारी आई ना तो मक्के वाले दफन नहीं होने दे रहे। आज मर जाए ना बड़े से बड़ा शराबी भी, तब भी सैकड़ों लोग दफन में हो जाते हैं। वो दौर भी इस्लाम ने देखा। खदीजा जैसी खातून जिसके बारे में मेरे नबी कहते थे लोगों कुल कायनात पे इस्लाम का एहसान है, और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। हजरत खदीजतुल कुबरा को मेरे नबी मोहसिना इस्लाम कहा करते थे। खदीजा वो है जिसका इस्लाम है, ये मेरे नबी फरमाया करते थे। आज उसे कब्र की जगह नहीं मिल रही है, जिसने इस्लाम को मजबूती दी आज उसे दफन करने की जगह नहीं मिल रही है। फिर आखिरकार आपको एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, एक जगह पे आपको दफन किया गया। हजरत खदीजतुल कुबरा का दफन हो गया। हुजूर जब रात को शाम को लौटे ना तो खातून जन्नत दौड़ के आ गई। बच्ची थी, अब्बा अम्मी कहाँ हैं? ये जुमले मेरे नबी की जिंदगी के सबसे दर्दनाक जुमले खातून जन्नत के थे। मेरी अम्मी कहाँ हैं? हुजूर ने सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा फातिमा वो रब के पास चली गई हैं, रब के पास चली गई हैं। माओ के बाद बच्चे संभाले नहीं जाते। किसी घर से एक जनाजा उठ जाए पूरा रिश्तेदार ताकत लगा देता, माँ संभालो। कोई कहता बेटी को तसल्ली दो, कोई कहता बेटे को रोटी खिलाओ, कोई कहता उसको बहला के खाना खिलाओ। आज मेरे नबी के घर में फातिमा को कोई तसल्ली देने वाला नहीं, बाप की राह में बैठी हैं। हुजूर आगे लिपट गई, अब्बा अम्मी किधर छोड़ा है? वो आज पहली रात खातून जन्नत की थी जो माँ के बगैर गुजर रही है। ऐसी जिंदगी में कभी रात नहीं आई थी, पूरी रात सरकार के बाजू पे सर रख के खातून जन्नत सोती रही। रातों को उठ उठ के आवाज देती, मेरा नबी भी रोता था, बेटी भी रोती है। और याद रखिएगा ये वो दौर नबुव्वत का था कि जिस साल हुजूर की ज़ौजा का इंतकाल हुआ उसी साल मेरे हुजूर के चचा का इंतकाल भी हुआ। इतने गमों के पहाड़ मुस्तफा पे टूटे, क्या कहे करीम ने इस पूरे साल का नाम ही आमुल हुज़्न रख दिया। गम का साल, गम का साल इसका नाम रखा गया है। फिर वो कुर्बानियां देखें। हजरत खदीजतुल कुबरा ने जाते जाते खातून जन्नत से वादे लिए थे, फातिमा मेरे बाद बाप को कभी दुख ना होने देना। ये आया करें ना बेटी तो तुम्हारे बाप जब आते तो मैं यूं करती हूं, मैं यूं करती हूं। बेटी सुन, जब आया करें तो दरवाजे पे खड़ी हो जाया करना, इनको आने के बाद कहीं मेरे ना होने का एहसास ना हो। फिर खातून जन्नत ने वो करके दिखाया। नुबुव्वत की जिस जिम्मेदारी को 25 साल खदीजा उठाती रही है, उसके बाद पूरी जिंदगी नुबुव्वत की जिम्मेदारी फातिमा ज़हरा उठाती रही है। हल्के में लेते लोग, बात करते हैं फातिमा का जिक्र क्यों? जानते हो कुल कायनात को संवारने के लिए मेरा नबी आया है। कुल कायनात को संवारने के लिए मेरा नबी आया, और सारी कायनात के दुख बांटने के लिए मेरा नबी है, और मेरे नबी को संभालने के लिए खदीजतुल कुबरा है। आका फरमाया करते थे, आयशा तुझे क्या पता मेरी खदीजा किस दुख की साथी थी। फतह मक्का हुआ, सहाबा कहते आका आज कहां रात गुजरेगी? सरकार बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े। फरमाया ना, आज मेरा खैमा खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। हुजूर क्यों?
हुजूर क्यों? आज अपनी रात हम खदीजा के साथ गुजारेंगे। अगर ये मोहब्बत शोहरों में पैदा हो जाए ना, खुदा की कसम घर जन्नत बन जाएंगे। अगर ये रिश्ते हुजूर के तरीके पे चलने लगे तो हर घर में जन्नत की खुशबू आने लग जाएगी। आका कब्र के पास फरमाया, तुम नहीं जानते हो, आज मोहम्मद फतह करके मक्के में आया है, और इसी मक्के में जब दुख उठा के आता था ना, तो मेरी खदीजा दौड़ के आके कहती थी, आंसू पोंछ के कहती, दुख न कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। का पूरे मक्के का जुल्म एक तरफ होता था, मेरे खदीजा के दो जुमले एक तरफ होते थे। आका आप अकेले नहीं है, हर कदम पे तेरी खदीजा तेरे साथ है। आका कहते हैं, खदीजा इतना कहती थी, सफर का दुख लोगों के सितम की शिकायत लम्हों में खत्म हो जाया करती। उस जात को खदीजा कहा जाता है, और उस खदीजा ने पाला है फातिमा को, जिसने संभाला है मुस्तफा को, उस खदीजा ने पाला है फातिमा को। सोच, बड़े मदरसे में बंदा पढ़ ले तो लोग बात करते हैं काबिल हो गया है, मुल्क में बाहर जाके तालीम हासिल कर दे, कहते हैं विदेश का पढ़ा हुआ के। अगर 18 साल कोई यूनिवर्सिटी 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ा करके इंसानियत का मैयार बुलंद कर सकती है, तो जिस बेटी की परवरिश खदीजतुल कुबरा ने की होगी, उस बेटी के किरदार का अंदाजा कौन लगा सकता है? कैसे पाली गई फातिमा ज़हरा, जानते हो? एक दिन खदीजतुल कुबरा ने ना कहीं जाना था, हजरत खातून जन्नत को सोने का हार पहना दिया। बाहर निकली, आई तो गले में था ही नहीं, आई थी तो गले में था ही नहीं। अम्मी ने कहा, बेटी मैंने हार दिया था, क्या बना? कहा, अम्मी मैंने एक लड़की को रोटी के लिए रोते देखा। मैंने कहा, हार के बगैर तो गुजारा हो जाएगा, रोटी के बगैर इसका गुजारा नहीं होगा। अम्मी मैंने उतार के उस गरीब बच्ची के हवाले कर दिया। मैंने कहा, यजीदियो तुम्हें क्या पता है, ये सखावत करबला में नहीं, ये सखावत तो मक्के से चली आ रही है ना। वो कहा था किसी ने, खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिला देते हैं। कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये खातून जन्नत की परवरिश, और जानते हो फिर पूरी जिंदगी हुजूर के साथ खातून जन्नत की रही, पूरी जिंदगी कटी, पूरी जिंदगी बाप से कभी कोई फरमाइश नहीं की, कभी कोई फरमाइश नहीं की, सब्र के साथ पूरी जिंदगी कट गई, पूरी जिंदगी सब्र के साथ। और फरमाया गया, लोगो, किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा था कि हुजूर के बाद अगर जी चाहे कि हुजूर के किरदार को देखें तो वो कौन है जिसका किरदार हुजूर से सबसे ज़्यादा मिलता है? तो उन्होंने खातून जन्नत के माथे को चूम के कहा था, अगर कोई ये देखना चाहता है ज़मीन पे हुजूर के बाद उनका सबसे ज़्यादा मुशाबे कौन है, फरमाया फिर आके उनकी फातिमा को देख लिया करें। किरदार, गुफ्तार, अखलाक, सखावत, इल्म, हर चीज में अगर कोई मुस्तफा के मुशाबे है तो उनकी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये खातून जन्नत की जात है, ये खातून जन्नत की जात है, ये सैयदा कायनात की जात है। पूरी जिंदगी हुजूर के साथ काटी, कभी जिंदगी में कोई शिकवा नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई सवाल नहीं, फाके भी हुए, मगर आके करीम की बेटी ने कभी शिकवा नहीं किया। जानते हो बेटियां बड़ी अहम होती हैं, बड़ी अहम होती हैं। माफ कीजिएगा, मैं बहुत सारी बातों पे गुफ्तगू ना कर सका, लेकिन इतना बता दूं, बेटियों को समझ लो, हुजूर के बड़े दुश्मनों में ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं फातिमा कौन है, तो है ना, हुजूर के बड़े दुश्मनों में अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, अबू सुफियान, ये नाम आया करते थे, ये बड़े बड़े नाम आया करते थे। आप पूरी तारीख पढ़ लीजिए, हज़रत अबू सुफियान के अलावा एक भी बड़े दुश्मन को दीन की दौलत नहीं मिली। सिर्फ अबू सुफियान को दीन क्यों मिला है? हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में किसी को भी अल्लाह ने दीन की दौलत नहीं दी, सब कटवा के जहन्नम में डाल दिए उसने। सिर्फ अबू सुफियान को दीन की दौलत क्यों मिली? उसकी वजह जानते? आज बता दूं, अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। हम अमीर माविया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यजीद पिलाना बेचते हैं, इसलिए कि अमीर माविया वो है। लोग कभी कभी ना इमाम हुसैन की मोहब्बत में और यजीद की नफरत में आकर हजरत अमीर माविया के खिलाफ जबान खोल जाते हैं। मैं कहता हूं, खुदा के वास्ते हुजूर का हर सहाबी जन्नती है। एक एक सहाबी मेरे मुस्तफा करती है, कभी किसी सहाबी के खिलाफ जबान ना खोलना। उमर वो गए जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील तक दीन फैलाया,
और अमीर माविया वो है जिसने 64 लाख मुरब्बा मील तक दीन पहुंचाया है। है तवज्जो सारे लोगों की। हम यजीद पे लानत भेजते हैं और अमीर माविया पे खुदा की रहमत भेजते हैं, इसलिए कि ये वो हैं जिनके लिए झोली फैला फैला के मेरे नबी ने दुआएं मांगी थी। कातिबे वगी है अमीर माविया। कौन अमीर माविया? लोग बिलावजह का जहर घोलते हैं। हजरत अमीर माविया जब दमिश्क में आप मसनदे हुकूमत पर बैठे तो इमाम हुसैन की आप जिंदगी देखें, डायरेक्ट जवान होकर के करबला नहीं आए हुसैन। पढ़ो हुसैन को। हुसैन वो है जिसने 25 साल सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई। 25 साल दर से हदीस दिया गया। वो हुजूर ने जिसके बारे में फरमाया क्या बोलते हैं, रियाजुल जन्ना, जिसको सुफ़ा कहा जाता है, रियाजुल जन्ना, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया मेरे कब्र और मेरे रोजे के बीच की जगह जितनी भी है ये सारी जन्नत की क्यारी है। 25 साल उस जमीन पे बैठ के हुसैन हुजूर की हदीस पढ़ाते रहे। तस्बीह पहनने वाला कलंदर नहीं था मेरा हुसैन। 12 अंगूठी पहन करके बाल लंबे करने वाला नहीं था हुसैन। हुसैन उस मुहद्दिस को कहते हैं जो मस्जिद नबवी में बैठ करके 25 साल तक लोगों के सीने में हुजूर की हदीसें उतारता रहा। और अमीर माविया कौन है? अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे और बैठे बैठे बुलाया खादिम को, कहने लगे सुना है हज करने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा फिर तो मदीने भी जाओगे? कहा हाँ, हुजूर की ज़ियारत करने जाऊंगा। सहाबा का भी यही अकीदा था, ताबईन का भी यही अकीदा था। वो रोजे पे वो सिर्फ गुंबद का नाम नहीं लेते थे, कहते थे हुजूर को देखने जाना है। मेरे नबी ने फरमाया मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत कर ली, मेरी कब्र देख ली, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। ये मेरा नबी कह रहा है। वो कह रहे हैं, अमीर माविया कह रहे हैं जाओगे क्या मदीने? हुजूर को भी जाना है। कहा फिर जाओ ना तो देखना मस्जिद नबवी में पहुंचोगे, वो जो रियाजुल जन्ना है वहां एक नूरानी चेहरे वाला होगा, वो दोजानू बैठा होगा, उसके आगे इल्म के प्यासे अपनी प्यास बुझा रहे होंगे। उसके पास जाना, पहले दोजानू बैठना, गर्दन झुकाना, फिर अदब से कहना अमीर माविया के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह अमीर माविया का खात्मा ईमान पे कर दे, अमीर माविया का खात्मा ईमान पे कर दे। उसने कहा कौन? कहा उस जात को हुसैन कहा जाता है। ये हजरत अमीर माविया है। कहने उनसे जाके कहना कि अमीर माविया के लिए मगफिरत की दुआ कर दें और कह दें कि अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमा दे। तो उसने कहा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, बादशाह वक्त हैं, एक मस्जिद में पढ़ाने वाले से मगफिरत की दुआ करा रखे हैं। कहा चुप हो जा, तू नहीं जानता कि मैंने उस शहजादे को मोहम्मद के सीने पे लेटा हुआ देखा है। लब्बैक या हुसैन। तवज्जो है सारे लोगों की? ये इनकी मोहब्बत है। और ये बाद के लोगों ने जो अकीदे पढ़े, माज़अल्लाह ऐसा लगता है इनको पढ़ो तो गैर सोचते होंगे शायद हुजूर और उनके सहाबा एक दूसरे को मारने मरने में ही जिंदगी गुजार गए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये जो काली पट्टियां बांध के काले कपड़े पहन के और नंगे होके हुसैनी बनने का दावा करते, सीने पीटते, मैंने कहा क़यामत तक पीटोगे सीने। कहा क्यों? मैंने कहा तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। जब अली की ज़ैनब कूफे से गुजरी थी और उसको देख करके जब खत लिखने वालों ने रो करके दिखाना शुरू किया था, तब उन्होंने कहा था आज नहीं रो रहे हो, तुम इसी तरह क़यामत तक सीने पीटते रहोगे, आंसू बहाते रहोगे, तुमने गद्दारी की है और क़यामत तक तुम गद्दार कहे जाते रहो। तुम्हें बद्दुआ लग गई अली की बेटी की, सीने पीटोगे। उन्होंने कहा था तुम कयामत तक सीने पीटोगे।
तुमने पहले बुलाया, खत लिखे, फिर हमारा साथ छोड़ा, फिर हमें कत्ल किया और हमें सीने पीट करके अब दिखा रहे हो कि आता कि तुम क़यामत तक यूं ही सीने पीटोगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें उसका कौम है। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते, सीना खोल के अली अली किया करते। हाँ, बात इंशाअल्लाह कल भी करनी है मुझे अब इस हवाले से। अली कौन है हमारा, ये हम कल बताएंगे। हाँ, कल बताएंगे। कहते हैं जी उन अली का हक मार दिया उस्मान उमर, अबू बकर उमर ने। मैं कहता हूँ वो तेरा अली होगा जो अपना हिस्सा छिनवा देगा, हमारा अली तो वो है जो एक उंगली से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली तो शेर खुदा है, जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, है ना शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, है ना। ये बातें गड़ गड़ के बताई जाती। हुजूर के सहाबा को लड़ाया जाता, माज़अल्लाह सहाबा को लड़ाया जाता। माफ कीजिएगा आज 5 मिनट ज्यादा हो गए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बतों से आपने सुना है, खुदा करे कि ये मोहब्बतें कायम रहे। बारिश गिरती रही, आप सुनते रहे, गोया बता दिया ना हम करबला में पानी की वजह से डरे थे, ना हम इस जमीन पे की वजह से डरे हैं। ठीक है ना, खुदा आपको सलामत रखे। फरमाया गया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। शुक्र है अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और हुजूर का उम्मती बनाया है, साथ में सुन्नी बरेलवी बनाया है। और सुन्नी बरेलवियों का एक नारा है, एक नारा है, सारे बरेलवी है ना। लगा लूं अंदाजा कितने पक्के हो। जो खाना खा के आया रोटी की ताकत दिखा दे आज। अब तक नारा नीचे से लगा, आज नारा मैं लगा रहा हूं। लगा दूं नारा बेगवाब, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। शुक्र है इधर थोड़े कच्चे लोग बैठे, अल्लाह उनको ईमान में पुख्तगी अता फरमा दे। और ये मेरे सामने जितने बैठे सारे शेर बैठे, एक एक हाथ उठ गया। या अल्लाह जिसने बरेली वाले के नाम पे हाथ उठा दिए हैं उसको मदीने वाले के दर की हाजिरी नसीब फरमा देना। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और हम बरेलवियों का एक ही तराना रहता है, नात खानी मौत भी हम छुड़ाती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए, हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ अहबाब दूर से आए हैं, सादात इकराम आए हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं। और इन मुसाफिरों से कहेंगे कि इस मुसाफिर के लिए भी दुआ करते जाना। अल्लाह हम सबको करबला वालों के सदक़े में ईमान पे मौत नसीब फरमा दे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश हो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों सलाम तुम पर ज़ीशान या नबी, लाखों सलाम तुम पर ज़ीशान या नबी। और नाजिल हुआ है तुम पर, नाजिल हुआ है तुम पर कुरआन या नबी, लाखों सलाम तुम पर ज़ीशान या नबी। और भेजे दुरूद तुम पर और भेजे हम सलाम, भेजे दुरूद तुम पर और भेजे हम सलाम। और अल्लाह का यही है, अल्लाह का यही है फरमान या नबी, लाखों सलाम तुम पर ज़ीशान या नबी। और सब कुछ मेरा निछावर आका के नाम पर,
सब कुछ मेरा निछावर आका के नाम पर, और ये जान दिल भी तुम पर, ये जान दिल भी तुम पर, कुर्बान या नबी लाखों सलाम तुम पर, ज़ीशान या नबी। और नाजिल हुआ है तुम पर, नाजिल हुआ है तुम पर, कुरान या नबी लाखों सलाम तुम पर। सलातुस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़राउल फातिहा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ून खुस यदी साहिल लना इश्क़ा लना। करीमा का अरसा ज़बंदा नवाज़ा इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम जो कुछ ज़िक्र और अस्कार हुआ तस्बीह व तहलील और नज़्म नस्र में तेरा और तेरे हबीब का और तेरे महबूब मकबूल बंदों का जिक्र जमील हुआ। रब्बे करीम किसी किस्म की क़स्दन सावन कोई ख़ता कोई लग़ज़िश हो गई उसे मुआफ़ फरमा कर कबूल मकबूल फरमा। ये सवाब बारगाह रसूलुल्लाह में पेश किया जा रहा मालिक मौला कबूल फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सवाब मुंतकिल होकर तमाम मुरसलीन सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन खुलफ़ाए राशिदीन इमाम मुज्तहिदीन औलियाए कामिलीन सब के अरवाह को पेश मालिक मौला कबूल फरमा। हज़रत सय्यदना इमाम आली मकाम व तमाम शहीदान करबला के अरवाह को पेश मालिक मौला कबूल फरमा। जुमला अंबियाए किराम, जुमला सहाबे किराम, जुमला ताबईन, जुमला औलियाए कामिलीन सब के अरवाह को पेश मालिक मौला कबूल फरमा। रब्बे करीम मुंतज़मीन के इंतज़ाम को कबूल फरमा, ज़ाकिरीन के ज़िक्र को कबूल फरमा, सामईन के समात को कबूल फरमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। અહીંયા ત્રણેય ગેટ પાસે અમારા વોલેન્ટિયર ભાઈઓ બેઠા છે। આપનો ફાળો વહેલી તકે નોંધાવી દેવા નમ્ર ગુજારિશ કરવામાં આવે છે। અહીંયા મંચ પાસે પણ અમારા વોલેન્ટિયર ભાઈઓ બેઠા છે। આ ફૈજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટી દ્વારા આ જશ્નનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। તો આપ સર્વને નમ્ર ગુજારિશ કરવામાં આવે છે કે અમારા આ કાર્યની અંદર આપ આપનો ભરપૂર સાથ અને સહકાર આપશો એવી નમ્ર ગુજારિશ કરવામાં આવે છે। અહીંયા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આ વાઇઝ શરીફ જશ્ને શહીદ આઝમ નિમિત્તે થઈ રહ્યું છે। તો આપ સર્વની પણ ફરજ છે કે આ કાર્યની અંદર આપ આપનો ઉમદા ફાળો નોંધાવી દેશો। અને ત્રણેય ગેટ પાસે અમારા વોલેન્ટિયર ભાઈઓ આ ફૈજે મોહમ્મદી વાઇઝ કમિટીના કાર્યકરો ઊભા છે, ત્યાં તમારો ફાળો નોંધાવી દેવા ખાસ તાકીદ કરવામાં આવે છે। આવડું મોટું કામ જ્યારે થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપ સર્વની પણ ફરજ બને છે કે આ કાર્યની અંદર આપનો સાથ અને સહકાર જરૂરી છે। તો આપ સર્વને નમ્ર ગુજારિશ છે કે ત્રણેય ગેટ